आपके सीएमए फाउंडेशन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए करीब करीब आपके पास 40 दिन का समय बचा है, यानी कि 1.5 महीने के आसपास। अब इस 40 दिनों में आप कैसे अपना फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रिपरेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्या आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इसके लिए ताकि आप अपने एग्जाम में एक बहुत अच्छा स्कोर लेके आ सके इस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में, वो है आज हमारे इस टॉपिक का मेन फोकस पॉइंट। चलिए सो सीएमए फाउंडेशन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग 40 डेज स्ट्रैटेजी डिटेल में देखेंगे, सो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे वो ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, वो टोटल 100 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर होगा और वो कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां पे हर क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शंस होंगे और आपको वहां पे सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। चलिए, अब इस 100 मार्क्स के अंदर 70 मार्क्स का होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पिक करना है अपनी स्टडीज के लिए इन बचे हुए 40 डेज में, जो आपको 70 मार्क्स की कवरेज देगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे फर्स्ट 25 डेज का मतलब है जो शुरुआत के आपके पहले 25 दिन, उसमें आपको क्या करना है, आइए एक एक करके देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट 25 डेज के जो पहले 8 दिन है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको कैश बुक, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, ओके, डेप्रिसिएशन, ठीक है, बैड डेब्ट्स, वेरी गुड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और इसके अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे अजम्पशन हो गया, गोइंग कंसर्न, या दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको भी आपको बहुत अच्छे से डिटेल में देखना है। तो पहले जो आपके 8 दिन है, ठीक है, उसमें आपका टारगेट है कि आप अपना इस सारे टॉपिक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में अच्छे से देख लिए, अच्छे से इसको पढ़िए, अच्छे से इसकी क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, जो अगले 2 दिन है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, नेक्स्ट 2 डेज, यहाँ पे आपको कुछ नया नहीं लेना है, बल्कि आपको इसी टॉपिक को जो आपने पढ़ा है 8 दिन में अच्छे से रिवीजन करना है। सी, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम से पहले, अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना, दैट इज रिवीजन। आपको रिवीजन बहुत अच्छे से होना चाहिए। और हम जनरली सोचते हैं कि रिवीजन तो हम लास्ट में करेंगे, नहीं, रिवीजन साथ साथ में होता है, जैसे कि यहां आपके सामने है। तो 8 दिन में आप इनको करिए, उसके बाद अगले 2 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ इसको रिवाइज करना है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं हम अगले 6 दिन की। अब इस अगले 6 दिन में आपको क्या करना है, आपको कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगले 6 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ इन पे फोकस करना है। अब कितना दिन किसको देना है वो आप खुद से जज कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक ज्यादा लेंथी है, छोटा है, अकॉर्डिंगली, बट मेन टारगेट है 6 दिन में से खत्म करिए। उसके बाद जो अगला आप यहाँ पे 1 दिन देख रहे हैं, आपको यहाँ पे इसको तीनों चैप्टर्स को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है। देखिए, ये एक स्टैंडर्ड डेज है, अगर आप इसमें 1-2 दिन आगे पीछे भी करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए इसमें और आप जो डेज चूज करेंगे उसमें। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट 6 डेज। सो अगले 6 दिन में आपको करना है फाइनल अकाउंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फाइनल अकाउंट, और उसके साथ साथ एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप इसके क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे 6 दिन, जो कि सफिशिएंट टाइम है। चलिए, और आखिरी के 2 दिन में आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है, वो है रिवीजन। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि शुरुआत के आपके पास 40 डेज के आसपास का वक्त है, तो पहले 25 दिनों में, ठीक है, शुरुआत के 8 दिन ये करना है आपको, आपके जो बेसिक चैप्टर्स हैं, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, सब्सिडरी बुक्स कैसे बनती है, ओके। अगले 2 दिन रिवाइज करो, 6 दिन में आप कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करो, अगले 1 दिन उसको जल्दी से रिवाइज करो, उसके बाद 6 दिन में आप फाइनल अकाउंट्स करो एंड एनपीओ करो, और लास्ट के 2 दिन में आप करिए अपना रिविजन। हो गया, तो ये हो गया आपके टोटल 25 दिन। चलिए, अब ये होने के बाद आपका जो अगला टारगेट है वो है आपके बचे हुए 30 मार्क्स। 30 मार्क्स कैसे सर, अरे 100 मार्क्स का होता है पूरा पेपर, 70 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई, तो 30 मार्क्स का हो गया आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखिए, तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि आपका 30 मार्क्स का, आपको क्या करना है, शुरू के जो आपके 5 दिन है, ठीक है, इन 5 डेज में, यानी कि जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाएगी, 25 दिन हो जाएंगे, अगले दिन से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पिक करनी है। और आपको क्या करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे मैं डेफिनेशंस की बात कर लूं, ठीक है, चाहे मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की बात कर लूं, ठीक है, चाहे मैं कॉस्ट शीट चैप्टर की बात कर लूं, ठीक है सर, चाहे मैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, उनके क्या क्या नाम है, उनकी बात कर लूं, आपको 5 दिन में इनको करना, और बिल्कुल भरोसा रखिए बहुत आराम से होगा, 5 दिन में बहुत कंफर्टेबली आप करेंगे। आगे बात समझ में। इसके बाद
अगले जो 2 दिन है उसमें आपको करना है रिवीजन। आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाने के बाद आप देख सकते हैं आपको क्या करना है, फुल रिवीजन। क्योंकि देखो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग भी हो चुका है, अब आप पूरा फिर से रिवाइज करेंगे। फुल रिवीजन मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी, कॉस्ट अकाउंटिंग भी, और इसके लिए आप देंगे 4 दिन। एक बार फुल रिवीजन हो गया, अब आ गई आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो होती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बोल लीजिए, सैंपल टेस्ट बोल लीजिए आप, ठीक है। आपको ये अपीयर करना है और इसके लिए आपको देने हैं 2 दिन। अब इस 2 दिन में आप कितने मॉक टेस्ट करोगे? एक? बिल्कुल भी नहीं। आपको कम से कम यहां पे 2 से 3 मॉक टेस्ट करने हैं। एग्जामिनेशन कंडीशन में बैठ के करना है, अच्छे से देने हैं और एनालाइज करना है सजेस्टेड आंसर्स को देख के कि आपने कहां कहां गलती करी और क्यों गलती करी इन 2 दिन में। तो अभी तक हमने और कितने दिन कवर कर लिए? आइए, तो 32 दिन हो गए थे, 4 और 2 6 दिन ये हो गए हमारे, तो 32 हमने 38 दिन की कवरेज कर ली और आपका पूरा सिलेबस विथ रिवीजन विथ मॉक टेस्ट इज डन। कितना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा आप सोच भी नहीं सकते इससे। चलिए, इसके बाद जो रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल चैप्टर्स की, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हो चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो। अगर आपने अभी तक अपने मैथ स्टैट्स और इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो ये दोनों कोर्स हमारी वेबसाइट ई स्कॉलर्स की साइट पे अब अवेलेबल हैं, तो आप वहां जा सकते हैं, इसे एक्सेस कर सकते हैं और इसका पूरा यूज ले सकते हैं अपने एग्जाम तक। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। आपको अच्छा लगा जो स्ट्रैटेजी आपके साथ बताई गई, जल्दी से इसे अपने नोटबुक में लिखे एंड स्टार्ट फॉलोइंग दिस राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच।